ठीक है, मॉडल शुड के हमने कल 4 रूल क्लियर कर लिए थे। पहला रूल कौन सा था? शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो हमें करना चाहिए। सेकेंड रूल हमने पढ़ा शुड बी। शुड बी का मतलब क्या होता है? बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। शुड हैव का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु या इंसान हमारे पास होनी चाहिए। और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो हमें पास्ट में करना चाहिए था। अब आज की क्लास में पढ़ेंगे रूल नंबर 5। क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या लिखा बोलो फास्ट से? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस गेट प्लस नाउन या प्रोनाउन। क्या लिखा है यहाँ पर? नाउन या प्रोनाउन। और पीछे कौन सी फॉर्म गिवन है? थर्ड फॉर्म। तो शुड के साथ गेट ये लगाने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब भी काम स्वयं का है। क्या है? स्वयं का काम है और वो काम हमें किसी और से करवाना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर सकते हैं और वो काम हम किसी और से करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए, तो बाल आप नहीं काटोगे, बाल आप किसी और से, यानी स्वयं का काम किसी और से। तो इंग्लिश में इसे क्या बोलूंगा? तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए, तो तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए यानी स्वयं का काम। तो इसकी पहचान क्या लिखी है? स्वयं का काम किसी और से करवाना चाहिए, तब शुड के साथ गेट का यूज करते हैं। तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए, बोलो फास्ट। यू शुड गेट योर हेयर कट। हमें हमारी बाइक सर्विस करवानी चाहिए, वी शुड गेट अवर बाइक सर्विस्ड। तो सर्विस्ड यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? पीछे थर्ड फॉर्म है। तो इसको समझे के बाद स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? तो यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी। फिर हमने क्या यूज किया यहाँ पर? गेट और तुम्हारे बाल। तो सेंटेंस क्या आ गया? योर हेयर। ठीक है, योर हेयर। और थर्ड फॉर्म पीछे क्या आ गया हमारी? कट। तो तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड गेट योर हेयर कट, ना कि यू शुड कट योर हेयर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता तो क्या बोलते हैं? यू शुड कट योर हेयर। यू शुड कट योर हेयर का हिंदी मीनिंग होता है तुम्हें तुम्हारे बाल काटने चाहिए, और हमें क्या बोलना है? तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए। तो जब भी स्वयं का काम किसी और से करवाना चाहिए, उस कंडीशन में शुड के साथ हम किसका यूज करते हैं? गेट का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे मकान का कलर करवाना चाहिए, तो आप नहीं करके कलर किससे करवा रहे हो? पेंटर से। तो तुम्हें तुम्हारे मकान का कलर करवाना चाहिए, सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड गेट योर हाउस पेंटेड। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी बाइक सर्विस करवानी चाहिए, यू शुड गेट योर बाइक सर्विस्ड। मैंने कहा तुम्हें चोरों को गिरफ्तार करवाना चाहिए, अब गिरफ्तार किससे कराओगे? पुलिस से। यू शुड गेट द थीव्स अरेस्टेड। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए, आप नहीं कर रहे हो, मान लो किसी और से इस्त्री करवाते हो आप, तो मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए। हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? यू शुड गेट योर क्लॉथ्स आयरन। तुम्हें तुम्हारे कपड़े धुलवाने चाहिए, यू शुड गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें स्वयं का काम किसी और से। और भी एग्जांपल लाइक तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस बनवाना चाहिए, तो लाइसेंस क्या आप बनाते हो? क्या आप नहीं बनाते हो ना, आप किसी और से। तो सेंटेंस क्या बन गया? तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस बनवाना चाहिए, यू शुड गेट योर लाइसेंस मेड। वैसे मैं कहूं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना चाहिए, यू शुड गेट योर पासपोर्ट मेड। मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारा आधार कार्ड बनवाना चाहिए, यू शुड गेट योर आधार कार्ड मेड। तो एक बात क्लियर हुई यहाँ पर, जब भी स्वयं का काम हमें किसी और से करवाना चाहिए, उस कंडीशन में शुड के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? गेट यूज कर रहे हैं। अब अगर मान लो इसी चीज को मुझे पास्ट में बोलना पड़े, मान लो मैंने किसी को बोला कि तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए, ठीक है, यू शुड गेट योर हेयर कट। अगले दिन वापस आया, उसने बाल नहीं कटवाए, तो अब मैं उसे क्या बोलूंगा? तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए थे। क्या बोलूंगा मैं? चाहिए थे। तो वहां पर कौन सी फॉर्म लगेगी? अब थर्ड फॉर्म। तो वही हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 यही है कि कोई भी काम जो करवाना चाहिए था, तो देखो यहां पर पहले क्या आ रहा था? शुड के साथ गेट आ रहा था यहां पर। तो गेट को हटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? हैव। और हैव लिखने के बाद आगे मैंने थर्ड फॉर्म के रूप में क्या लिख दिया? गॉट। क्योंकि गेट गॉट गॉट हम यूज करते हैं, बहुत सारे लोग गॉटन भी यूज करते हैं, बट अभी हम यूज कर रहे हैं गॉट का। क्लियर? गेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी? गॉट। तो अब ये हैव लगने से, ये आपने ऑलरेडी रूल नंबर 4 में पढ़ा है कि शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म किसमें चला जाता है? चाहिए था, पास्ट में। तो इसी को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना पड़े, जैसे मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे मकान का कलर करवाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉट योर हाउस पेंटेड। क्या बनेगा? यू शुड हैव गॉट योर हाउस पेंटेड। वैसे तो स्वयं का काम पास्ट में किसी और से करवाना चाहिए था, तब हम सब्जेक्ट के साथ शुड हैव प्लस गॉट का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हारी किताबें जेरोक्स करवानी चाहिए थी, तुम्हें तुम्हारी किताबें जेरोक्स करवानी चाहिए थी, तो यू शुड हैव गॉट योर बुक्स जेरोक्स्ड। फोटो भी करवाने को क्या बोलते हैं? जेरोक्स करवाना। मुझे मेरे नए कपड़े सिलवाने चाहिए थे,
तो आई शुड हैव गॉट माई न्यू क्लॉथ स्टिच्ड, सिलवाने को क्या बोलते हैं? स्टिच्ड। क्या बोलते हैं? स्टिच्ड। तो ऐसे कोई भी काम जो स्वयं के हैं और वो काम किसी और से करवाने चाहिए थे, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, शुड के साथ है और हैव के साथ क्या लगा दो यहाँ पर? गॉट। मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारा फोन ठीक करवाना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारा फोन ठीक करवाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉट योर फोन रिपेयर्ड। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी बाइक सर्विस करवानी चाहिए थी, यू शुड हैव गॉट योर बाइक सर्विस्ड। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे कपड़े धुलवाने चाहिए थे, यू शुड हैव गॉट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। अब इसी को अगर मुझे नेगेटिव बोलना पड़े कि तुम्हें उसे गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था, तुम्हें उसे गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था, तो शुड के साथ क्या लगा लो? नॉट। तो सेंटेंस क्या बन गया? यू शुड नॉट हैव गॉट हिम अरेस्टेड। तुम्हें उसे गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था, यू शुडंट हैव गॉट हिम अरेस्टेड। तो आई होप इतना क्लियर है कि जब भी स्वयं का काम हमें किसी और से करवाना चाहिए, और से करवाना चाहिए, तो वहां पर शुड के साथ क्या लगाना है? गेट। एग्जाम्पल लाइक तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए, यू शुड गेट योर हेयर कट। इसी को अगर पास्ट में बोलना पड़े कि तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए थे, यू शुड हैव गॉट योर हेयर कट। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें स्वयं का काम किसी और से करवाना चाहिए, पर आपने यहां पर देखा वो ऐसे काम है जो कि नॉन लिविंग काम है। जैसे मकान का कलर करवाना चाहिए, मकान क्या है? नॉन लिविंग। मोबाइल फोन को ठीक करवाना चाहिए, मोबाइल फोन क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, तो यानी कोई ऐसे काम जो किसी स्वयं का काम किसी और से करवाने चाहिए, तो वहां पर तो हम क्या यूज कर रहे थे? शुड के साथ गेट, और चाहिए था तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे? शुड हैव प्लस गॉट। बट रूल नंबर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई ऐसे सेंस वाले काम, कौन से काम? सेंस वाले, जैसे किसी को दुखी करना, हंसाना, रुलाना, मूर्ख बनाना, गुस्सा दिलाना, यानी सेंस यानी फिजिकल फीलिंग वाले कोई काम अगर हमें किसी को करवाने चाहिए, किसी को, अब किसी से नहीं, हिंदी क्या बोली मैंने? किसी को करवाने चाहिए, तो फिर वहां पर गेट नहीं आता है, बल्कि वहां पर क्या आता है? मेक। क्या आता है? मेक। जैसे मैं कहूं कि तुम्हें तुम्हारे भाई को समझाना चाहिए, और बहुत सारे लोग इंग्लिश क्या बनाते हैं? यू शुड अंडरस्टैंड योर ब्रदर। अब यू शुड अंडरस्टैंड योर ब्रदर की हिंदी मीनिंग पता है? तुम्हें तुम्हारे भाई को समझना चाहिए, और मैंने क्या बोला? तुम्हें तुम्हारे भाई को समझाना चाहिए। अब समझाने की वोकेब इंग्लिश में नहीं है, तो फिर वहां पर हम मेक यूज करेंगे, यू शुड मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, रूल नंबर 7, कि कोई सेंस वाला काम, कोई फीलिंग वाला काम किसी को करवाना चाहिए जिसकी वोकेब इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखा बोलो फर्स्ट का? सब्जेक्ट शुड प्लस मेक। क्या लिखा है? मेक। इसके बाद क्या लिखा? एन और पी का मतलब क्या हो गया? नाउन या प्रोनाउन। क्या हो गया? नाउन या प्रोनाउन। पहले गेट के साथ कौन सी फॉर्म आ रही थी यहाँ पर? थर्ड फॉर्म। लेकिन मेक के साथ कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं आया तो वहां पर क्या आ सकता है? एडजेक्टिव भी आ सकता है। एडजेक्टिव कौन सा होता है? गुड, बैड, क्लेवर, हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, पुअर, रिच, ये सब हमारे क्या है? एडजेक्टिव है। इसकी हिंदी क्या लिखिए? कोई काम किसी को, है ना, किसी को करवाना चाहिए, जैसे उसे उसको समझाना चाहिए। अब समझाने की वोके भी नहीं होती, मतलब समझाने की, तो सेंटेंस क्या बन गया? ही शुड मेक हिम अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड कौन सी फॉर्म होगी पीछे? फर्स्ट फॉर्म। हमें बच्चों को हंसाना चाहिए। देखो हंसने की वोकेब क्या है? लाफ। हंसने को लाफ कहते हैं ना। अब हंसाने की कोई वोकेब है क्या इंग्लिश में? हंसने को तो लाफ कहते हैं, लेकिन हंसाने की वोकेब नहीं है। तो हिंदी क्या लिखी हमने? हमें बच्चों को हंसाना चाहिए। तो वी शुड मेक द चिल्ड्रन लाफ। वी शुड मेक द चिल्ड्रन लाफ। मैंने कहा कि तुम्हें उससे मूर्ख बनाना चाहिए। अब मूर्ख बनाने की वोकेब है क्या इंग्लिश में? नहीं ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड मेक हिम फूल। मैंने कहा हमें उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए। तो गुस्सा दिलाने की वोकेब इंग्लिश में नहीं है, फिर कैसे बनेगा? हमें उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। वी शुडंट मेक हिम एंग्री। तुम्हें मुझे दुखी नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझे दुखी नहीं करना चाहिए। यू शुडंट मेक मी सैड। तुम्हें उसको खुश करना चाहिए। यू शुड मेक हिम हैप्पी। तुम्हें तुम्हारे बच्चों को बहादुर बनाना चाहिए। तो बहादुर बनाने की वोकेब इंग्लिश में नहीं है। तो यू शुड मेक योर चिल्ड्रन ब्रेव। ब्रेव यहां पर क्या हो गया बोलो? फर्स्ट एडजेक्टिव। तो या तो एडजेक्टिव आ सकता है या फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। अब मान लो मैंने एग्जांपल लिखा, उससे उसको समझाना चाहिए, तो मैंने लिखा यू ही शुड मेक हिम अंडरस्टैंड। बट यही बात अगर मैं ऐसा बोलूं कि उसे उसको समझाना चाहिए था, तो फिर मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? हैव लिखना पड़ेगा, और मेक की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। तो क्या बन जाएगा वो? मेड। तो नेक्स्ट रूल हमारा वही है, रूल नंबर 8,
क्या लिखा बोलो फास्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस मेड प्लस नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म या फिर एडजेक्टिव। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, कोई काम किसी को करवाना चाहिए था, तो यानी 7 का पास्ट क्या हो गया 8 और 5th का पास्ट क्या हो गया 6। ये बात माइंड में रख लो, सेम वही टॉपिक है, बस पास्ट में ले जाना है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म को हटाकर वहां पे क्या लगा दिया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे तुम्हें उसको खुश करना चाहिए था, क्या लिखा है, तुम्हें उसको खुश करना चाहिए था। अब खुश करने की वोकैब इंग्लिश में नहीं है, तो फिर कैसे बनाओ, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव मेड हिम हैप्पी। क्या बन गया, यू शुड हैव मेड हिम हैप्पी। उसे उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, तो ही शुडंट हैव मेड हिम एंग्री। तुम्हें उसको मूर्ख नहीं बनाना चाहिए था, यू शुडंट हैव मेड हिम फूल। तुम्हें उसको बहादुर नहीं बनाना चाहिए था, यू शुडंट हैव मेड हिम ब्रेव। तुम्हें तुम्हारे भाई को होशियार नहीं बनाना चाहिए था, यू शुडंट हैव मेड योर ब्रदर इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। रूल नंबर 5 क्या पढ़ा हमने, शुड के साथ गेट। उसमें क्या हो रहा था, स्वयं का काम किसी और से करवाना चाहिए। जैसे मैंने कहा तुम्हें तुम्हारा पंखा ठीक करवाना चाहिए, यू शुड गेट योर फैन रिपेयर। तुम्हें तुम्हारा फोन ठीक करवाना चाहिए, यू शुड गेट योर फोन रिपेयर। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे नए कपड़े सिलवाने चाहिए, यू शुड गेट योर न्यू क्लोथ्स स्टिच्ड। ठीक है, इसी को पास्ट में लेके चलना था। तो रूल नंबर 7 में क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस, मतलब 6 में क्या पढ़ा, रूल नंबर 6 में हमने सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस गॉट। क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस गॉट, यानी स्वयं का काम किसी और से करवाना चाहिए था। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए थे, यू शुड हैव गॉट योर हेयर कट। तुम्हें तुम्हारे बाल कलर करवाने चाहिए थे, यू शुड हैव गॉट योर हेयर कलर्ड। क्लियर है। फिर रूल नंबर 7 में हमने पढ़ा कि कोई सेंस वाला काम, फीलिंग वाला काम किसी को करवाना चाहिए और उसकी वोकैब इंग्लिश में नहीं है। जैसे तुम्हें उसको गुस्सा दिलाना चाहिए, यू शुड मेक हिम एंग्री। और फिर इसी को पास्ट में लेके चल रहे तो रूल नंबर 8 में पढ़ा हमने शुड के साथ हैव के साथ क्या आ गया मेड। तो तुम्हें उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, यू शुडंट हैव मेड हिम एंग्री। दोबारा एक बार रिपीट देख लो क्या क्या पढ़ा हमने एक बार। ठीक है, तो रूल नंबर 6 5th से है ना, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस गेट, नाउन या प्रोनाउन प्लस थर्ड फॉर्म, स्वयं का काम किसी और से करवाना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने चाहिए, यू शुड गेट योर हेयर कट। हमें हमारी बाइक सर्विस करवानी चाहिए, वी शुड गेट अवर बाइक सर्विस्ड। 6 नंबर रूल, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस गॉट, नाउन या प्रोनाउन प्लस थर्ड फॉर्म। इसकी थ्योरी क्या है, स्वयं का काम पास्ट में किसी और से करवाना चाहिए था। तुम्हें तुम्हारी किताबें जेरोक्स करवानी चाहिए थी, यू शुड हैव गॉट योर बुक्स जेरोक्स्ड। मुझे मेरे नए कपड़े सिलवाने चाहिए थे, I should have got my new clothes stitched। फिर रूल नंबर 7 क्या पढ़ा हमने, कोई फीलिंग वाला काम किसी को करवाना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेक, नाउन या प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म या एडजेक्टिव। कोई काम किसी को करवाना चाहिए, उसे उसको समझाना चाहिए, he should make him understand। हमें बच्चों को हंसाना चाहिए, we should make the children laugh। फिर इसी को पास्ट में लेके चलना है, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, हैव लगा दिया, पीछे को लिख दी थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस मेड प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर एडजेक्टिव। कोई काम किसी को करवाना चाहिए था, तुम्हें उसको खुश करना चाहिए था, यू शुड हैव मेड हिम हैप्पी। और उसे उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, ही शुडंट हैव मेड हिम एंग्री। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। कल हमने जो पढ़ा था 4 रूल हमने रिमेनिंग कल पढ़े थे, और आज जो रिमेनिंग 4 रूल रहे हमारे वो आज हमने कंप्लीट किए। तो ये मॉडल शुड के 8 रूल हमें माइंड में रखने हैं। तो 8 ही रूल में एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहें स्टार्टिंग से। फर्स्ट रूल पढ़ा आपने, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है कोई काम जो हमें करना चाहिए, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। रूल नंबर 2, शुड के साथ हमने पढ़ा बी। शुड के साथ बी लगने से इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, बनना चाहिए या होना चाहिए। इसका मतलब हो गया, एग्जाम्पल की बात करें तो तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। रूल नंबर 3 हमने पढ़ा, शुड के साथ हैव। इसका मतलब होता है कोई वस्तु या इंसान किसी के पास होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक दोस्त होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ फ्रेंड, या तुम्हारा एक दोस्त होना चाहिए, यू शुड हैव अ फ्रेंड। तुम्हें क्लास में होना चाहिए, यू शुड, ठीक है, यू शुड, ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास ईमानदारी होनी चाहिए, तो यू शुड हैव ऑनेस्टी। तुम्हारे पास बहादुरी होनी चाहिए, यू शुड हैव ब्रेवरी। बहादुरी क्या बोलते हैं, ब्रेवरी। फिर रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा कि शुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, कोई काम जो हमें पास्ट में करना चाहिए था। मैंने कहा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी। रूल नंबर 5 जो आज हमने पढ़ा है, शुड के साथ गेट, यानी स्वयं का कोई नॉन लिविंग काम किसी से करवाना चाहिए।
जैसे मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे कपड़े सिलवाने चाहिए, यू शुड गेट योर क्लॉथ्स स्टिच्ड। फिर इसी को पास्ट में हमने पढ़ा कि शुड के साथ हैव प्लस गोट आ जाए, इसका मतलब होता है स्वयं का काम पास्ट में किसी और से करवाना चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे कपड़े धुलवाने चाहिए थे, यू शुड हैव गोट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। रूल नंबर 7 में हमने पढ़ा शुड के साथ मेक, इसका मतलब होता है कोई काम किसी को करवाना चाहिए। जैसे तुम्हें उसको हंसाना चाहिए, यू शुड मेक हिम लाफ। तुम्हें उसको समझाना चाहिए, यू शुड मेक हिम अंडरस्टैंड। और इसी का पास्ट अगर हम बात करें तो वो बनता है शुड प्लस हैव प्लस मेड। तब इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, तुम्हें उसको मूर्ख नहीं बनाना चाहिए था, यू शुडंट हैव मेड हिम फूल। तुम्हें उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, यू शुडंट हैव मेड हिम एंग्री। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करो, इजी है। ये रूल अगर आपने पढ़ लिया तो आगे मस्ट सेम ऐसा ही है, बस मस्ट क्या दिखाता है, बाउंडेशन, और शुड क्या दिखा रहा है, एडवाइस। ये बात आपके माइंड में फिट है तो मस्ट ऑटोमेटिकली आप इसको जनरेट कर पाओगे, ऑटोमेटिकली मस्ट भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट से जिसका भी रिमेनिंग है अब वो लिखना स्टार्ट कर दें फर्स्ट पॉइंट से।